सिंध हुकूमत का वफाक से नहरों का मंसूबा तर्क करने का मुतालबा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है। वफाकी हुकूमत को किनारों के मामले पर जल्द एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। बात हमारे हाथ से निकली तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। शरजील मेमन ने कहा, चाहते हैं नहरों के मसले को हल की तरफ लेकर जाया जाए। किसी मंसूबे से मसला बन रहा है तो उसे ख़त्म किया जाए। हमारे लिए आसान है, आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। हम चाहते हैं असम्बलियाँ चलें, सिस्टम चलता रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आईनी तौर पर सबको हक है कि पुरअमन एहतजाज करें। एहतजाज करने वालों से अपील है कि सड़कों को बंद न करें। हम एहतजाज के लिए मुजाहिरीन को ग्राउंड्स देंगे। सड़कें बंद होने से सब्जियां गाड़ियों में खराब हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नहरों का मंसूबा किसी ने भी बनाया हो, सिंध हुकूमत ने मंजूर नहीं होने दिया। ये मामला हमारे हाथ से निकला तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। पंजाब के काश्तकार भी कह रहे हैं कि अगले साल गंदुम नहीं काश्त करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र हो रही है। पंजाब के वारिस मौजूद हैं। मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 बरस से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब के किसानों को 110 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब से, इन दोनों लीडरान से अपील करूंगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहरों के मामले पर वज़रा को बयानात से रोकें। सिंध हुकूमत का वफाक के लिए सॉफ्ट मैसेज। शरजील मेमन ने कहा, शोला बयानी होती रही तो बात नहीं बनेगी। आखिरी बार कह रहे हैं, अपने वज़रा को बयानात से रोकें, वरना हम अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से ज़ाती झगड़ा है। पंजाब के वज़रा बयानात से वफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। उल्टे सीधे बयान देकर माहौल ख़राब किया जा रहा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म जल्द मुनासिब फैसला करेंगे। नई कैनाल से सिंध को कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध के हिस्से का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। ऐसा हल निकालना होगा जिसमें सिंध के खदशात दूर हो जाएं। बिलावल भुट्टो ने जलसे में जोशे खताबत में बात की। इस पर कोई रद्द-ए-अमल देने की जरूरत नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ धरनों से रास्ते बंद, अवाम परेशान। कनकोट, उमरकोट, काजी अहमद मोरों में मुजाहिरीन सड़कों पर मौजूद। रोड के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर को सख्त मुश्किलात का सामना। अशिया ज़रूरिया की सप्लाई भी मुतासिर। ट्रकों में फल और सब्जियां खराब होने लगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सिंध असम्बली में मुजव्वज़ा नहरों के खिलाफ पेश की गई करारदाद में चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल को शामिल करने की मजम्मत करते हैं। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा वफाक और पंजाब से लड़े। चश्मा राइट बैंक कैनाल से बास रहे। 1991 में सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गई, मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ तमाम शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने के आज़्म का यादा। जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म। कई शहरों में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। ठट्ठा, बदीन, जैकबाबाद में पारा 42 डिग्री, सखर, लाड़काना और रहीम यार खान में 41 डिग्री की गर्मी। मुल्तान, बहावलपुर में पारा 40 तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद में दर्जे हरारत 39, इस्लामाबाद में 33, पेशावर में 34 डिग्री हो गया। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी की वार्निंग।
NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। खबरदार, होशियार, हीट वेव के दौरान एहतियात जरूरी। दिन के औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें। सर पर कपड़ा रखें और धूप से बचें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें जिनका रंग गहरा ना हो। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 27 फीट बुलंद हो गया। पानी की सतह 1429 फीट रिकॉर्ड। डैम में पानी की आमद 50,300 जबकि अखराज 20,000 क्यूसेक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस में शामिल तफ्तीश न होने पर ATC लाहौर ने वारंट जारी किए। हमाद अजहर समेत PTI के दीगर 4 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद के खिलाफ GHQ हमला केस में पंजाब हुकूमत पर बरहम। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएंगे। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में दरखास्त गुजार के वकील ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आइंदा जुमेरात तक की मोहलत मांग ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इतना वक्त क्यों चाहिए, इस केस को इतना लंबा ना करें। 29 अप्रैल से समाअत 9:30 बजे से 11 बजे तक होगी। फौजी अदालतों का केस 11:30 बजे मामूल के मुताबिक चलेगा। जामशोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 14 जाने ले गया। ब्रेक फेल होने के बायस मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। 14 अफराद जाँ बहक हो गए, 30 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद बलूचिस्तान से गंदुम कटाई के बाद बदीन वापस आ रहे थे। हादसे का शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक तलहार से है। बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब 18 से ज़ायद दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों को शाबाश। तौंसा शरीफ में मशकूक अफराद को रोकने पर मुसल्लह अफराद की पुलिस पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों से इज़हार अक़ीदत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी तबादलों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म की रवांडा को इस्लामाबाद में मिशन खोलने पर मुबारकबाद। कहा, रवाबित 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने में मददगार होंगे। रवांडा के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सदर वर्ल्ड बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और अमरीकी हुक्काम से अलग अलग मुलाकात की। मईशत, इस्लाहात, माली ताउन से मुतालिक अमूर और पाकिस्तान की माली हिकमत अमली पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन और शराकतदारी को फ़रोग देने पर भी मुशावरत। वज़ीर ख़जाना का पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म का इरादा। पंजाब में सोने और लोहे के ज़खायर की तलाश। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की मादनियात से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायज़ा इजलास। कहा, मकामी और गैर मुल्की सरमाएदारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार किया जाए। मादनियात की सनत में मज़ीद तरक्की मुमकिन बनाई जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद साथी और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनाने का मंसूबा। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, स्पीड के साथ साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा।
मोटरवे पुलिस ने मुल्तान के करीब हिफाजती बाड़ और लोकेशन बोर्ड काटने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग अफसरान ने बरवक्त कार्रवाई करके एक मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ा। दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार मुलजिमान से कीमती 60 मीटर हिफाजती बाड़ बरामद। दरियाए सिंध में पानी के तेज बहाव से रुझान और रहीम यार खान के दरमियान पुल फिर टूट गया। रुझान और रहीम यार खान के दरमियान रास्ता मुनक़ता, शहरियों को मुश्किलात।